हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, यही हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या हो, ये सब क्या है क्या नहीं, ये सब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन मतलब पिछले लेक्चर में एक की बात करेंगे, फिर सेकंड नॉन मेटल, और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सा है, कि नॉन मेटल है पर उसको नॉन मेटल क्यों कहा जाता है, उसका प्रॉपर्टीज़ हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि एक मेटल होता क्या है। तो मेटल का हम लोग डेफिनेशन जाने थे कि दोज एलिमेंट्स विच हैव मेलेबल डक्टाइल एंड हैज़ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज मेटल। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट्स जो जिसके अंदर डक्टिलिटी हो, मेलेबिलिटी हो और एक इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मेटल बोलते हैं। तो डक्टाइल और मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेलेबिलिटी मतलब कि उसको मार मार के पतले सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे और दूसरा चीज़ भी बना सकते हैं, जैसे कि सोनार। जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, लोहा को इतना, अगर उसके पास इतना बड़ा लोहा है तो डायरेक्ट नहीं नकाना मतलब कि झुमका बना देगा। उसको सबसे पहले वो डिज़ाइन देगा, सबसे पहले प्लेन, उसके ऊपर हथौड़ा मारेगा, पूरा प्लेन करेगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर डिज़ाइन देगा, मेल्ट करेगा, ऐसे करके बहुत सारा प्रोसेस होकर तब वो क्या बनाएगा, झुमका बनाएगा। इसलिए मतलब कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। डक्टाइल मतलब होता है कि डक्टाइल का यही मतलब है कि कोई सा भी को मतलब ऐसे एलिमेंट जिसको हम लोग घींच सकें, हम पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो वायर देखते होगे, वायर कितना होगा, इतना, अगर लेकिन अगर कहीं भी बहुत बड़ा होगा, अगर आप रोड पे जाते होगे तो रोड पे बगल बगल में खंभा लगा रहता है और खंभे के ऊपर वायर रहता है, तो इतना मोटा रहता है, इतना मोटा रहता है, और इसके ऊपर से फिर बाइंडिंग होता है। तो वो उतना बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पतले पतले वायर रहते हैं, इसी के कारण वो उतना मोटा रहता है। तो डक्टाइल का ये मतलब है कि वैसा एलिमेंट जिसको हम लोग पतले धागों की तरह हम लोग बांट सकते हैं, जैसे वायर। वायर क्या होता है, वायर क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, वो मेटल है क्योंकि उसमें वो उसका जो वायर होता है वो बहुत ही पतला रहता है, जिसके कारण वो आसानी से खींचा जा सकता है, आसानी से उसके द्वारा करंट भी पास हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। अब तक कि सबसे बेस्ट वायर कौन सा होता है। बेस्ट वायर क्या, एल्यूमिनियम का होता है, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, किसका होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गोल्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से पास कर सकता है। को गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और सिल्वर में मिक्सचर, मतलब गोल्ड और सिल्वर में ऐसे कोई पार्टिकल्स नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को रोक सके। वो फ्रीली क्या मूव करा देगा कि हाँ, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है तो लोग गोल्ड की जगह पास हो जाएगा। इसलिए अगर आप 1 ग्राम भी गोल्ड लोगे ना, उसको अगर वायर में कन्वर्ट करोगे तो 100 मीटर 200 मीटर तक भी चला जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही पतलों में डिवाइड हो सकता है। ये अभी जो कॉपर है, और इसी के कारण जो गोल्ड होता है, गोल्ड महंगा है इसलिए लगाते नहीं है कि हाँ चोरी हो जाए। फिर कॉपर और ये सब सस्ता भी आता है और सही भी है, गोल्ड की ही तरह है। अब मेन बात है कि क्या वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, कि एक जगह से दूसरे जगह अगर वो एलिमेंट रख दिया जाए बीच में तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके और बल्ब, फैन, लाइट ये सब जल सके। ये हुआ हम लोग मेटल्स देखे थे। पर इसी का उल्टा होता है क्या, नॉन मेटल, जो कि ना ही डक्टिलिटी हो, ना ही मेलेबिलिटी हो, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे सके, ना ही हीट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। तो मैं इतना देर से जो बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेटल और नॉन मेटल में ये है कि मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता।
मतलब कि नॉन मेटल ऐसा एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स which do not have properties of malleability, ductility, and did not conduct electricity and did not pass electricity and हीट इज नॉन ए नॉन मेटल। ऐसा एलिमेंट जो कि ना मेलेबिलिटी हो उसमें, ना डक्टिलिटी का प्रॉपर्टीज हो, और ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। अब ये हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है, तो जो इसका प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल कुछ भी बोलो, तो जस्ट अपोजिट है, मतलब कि जो मेटल्स है उससे जस्ट अपोजिट है। अब वो क्या क्या वो हम लोग देखेंगे। पर हम लोग पिछले वीडियो में, मतलब अभी मैं बोला कि मेटल जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। पर ऐसा भी कुछ एलिमेंट होगा कि नॉन मेटल होकर भी एक कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो सोचिए, अब वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हाँ, तो दे दिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेफाइट है, पेंसिल होता है, उसका जो लीड होता है उसके द्वारा भी क्या कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ग्रेफाइट में भी कुछ पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने में। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज। मतलब सबसे पहले, हाँ, ये नॉन मेटल के प्रॉपर्टी। सबसे पहले, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल आर ब्रेटल। मतलब कि नॉन मेटल मेलेबल नहीं होता है, मतलब उसको बहुत ही पतले शीट बार में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दिस मीन्स डैट वी कैन नॉट चेंज नॉन मेटल्स इनटू थिन प्लेट्स। ये होता है मेलेबल। फिर नॉन मेटल और नॉट डक्टाइल, वही बात है कि डक्टाइल नहीं होगा क्योंकि उसको वायर के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो नॉन मेटल और नॉट डक्टाइल मीन्स दैट वी कैन नॉट चेंज the non-metals are non-ductile means that we cannot change it into thin wires is known as ductile। यही का मतलब है। तो नॉन मेटल और डक्टाइल नहीं होते हैं। फिर नॉन मेटल और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके द्वारा क्या कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो। एग्जाम्पल आपने बताया नहीं, तो मैं एग्जाम्पल बता दूं। जैसे कि ये भी पेन क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ, क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वर्ट ही नहीं कर सकता ना। तो एक गुड कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो इसमें एग्जांपल में देखेंगे कि डायमंड इज नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर है, वो मतलब कि वो नॉन मेटल है, पर भी वो फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो नॉन मेटल का एग्जांपल भूल गया, जैसे कि कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ। फिर फोर्थ है, नॉन मेटल आर नॉट लस्टर नॉट शाइनिंग, दे डल इन अपीयरेंस। ये मतलब कि जो नॉन मेटल है वो शाइनिंग नहीं करेगा। जैसे कि आपने स्टील का बर्तन देखा होगा, वो शाइन करता है, पर कभी आपने पेन को देखा है शाइन करते हुए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका शाइनिंग का कोई है ही नहीं, लस्टर है ही नहीं, ये उसके पास कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है शाइनिंग का, वो डल रहता है। जैसे कि ये बोर्ड के नॉन मेटल है। फिर नॉन मेटल है जनरली सॉफ्ट। हाँ, जनरली सॉफ्ट होता है नॉन मेटल, जैसे कि कार्बन को अगर आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा, पर वहीं पे अगर आप सोना को या लोहा को अगर हाथ से तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं। वैसे कार्बन भी नहीं टूटेगा, पर मतलब कि अगर पतला सा लोगे तो तोड़ दोगे, पर क्या पतला सा आप सोना लोगे तो तोड़ दोगे? नहीं। इसलिए जो नॉन मेटल है सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी नहीं होता है कि कार्बन टूट जाएगा पर गोल्ड नहीं टूटेगा। नॉन मेटल हैव ए कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि ऐसे टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में उसको गर्म कर सकें और दूसरे फॉर्म में स्टेट में चेंज कर सकते हैं, उसका जो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, पर मेटल का ज़्यादा होता है। फिर नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी भी कम होता है। नॉन मेटल आर नॉट सानर्स मतलब कि जब अगर आप दो नॉन मेटल को टकराओगे, जैसे ये दो टकराया, तो क्या ये साउंड प्रोड्यूस किया, पर बहुत ही ज़्यादा नहीं किया। तो दो पेपर, जैसे ये
पेपर को ऐसे आप टच करा है तो क्या ये साउंड प्रोड्यूस नहीं किया। नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, हाँ डिफरेंट कलर्स होता है, जैसे कि ये इसका प्लास्टिक का ये वाइट वाइट हो गया, फिर ब्लैक हो गया, इधर बोर्ड का ये फिर ये सब क्या हुआ डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो यही है हमारे नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपको समझ में आएगा पूरा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।